Good evening, everyone. Welcome to the visual learning series from Spectrum Online Classes. मेरा नाम मोहम्मद सालिम यूसुफ है और तुम्हारा ये जो सेशन है वो मैं कंडक्ट करूंगा। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज इस सेशन में एनोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या रिजल्ट निकले, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के अपने इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ज़रा से ये एनोड रे में एनोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप वगैरह कैसा था। ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा एक बेसिक सेटअप है एनोड रे एक्सपेरिमेंट का। यही सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का था। यहाँ पे जरा देख लेते पहले क्या क्या। एक है हमारे पास यहाँ पे ग्लास ट्यूब। ठीक है। अभी जो ग्लास ट्यूब है ये है ग्लास ट्यूब, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का होता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं उनके इनर सरफेस पे, मतलब अंदर की तरफ शीशा, ये जो शीशे का ट्यूब है, इस शीशे के इनर साइड पे एक पाउडर की कोटिंग होती है। उस पाउडर की कोटिंग में कौन सा पाउडर यूज करते हैं उन चीजों में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट एक पाउडर की कोटिंग की जाती है। उस पाउडर की कोटिंग के पीछे रीजन क्या होता है वो भी हम देखेंगे, बट अभी हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब में एक पाउडर की कोटिंग की जाती है। अब दूसरी चीज इसमें देखो कि यहाँ पे ये एक बैटरी दी गई है, जिसको हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सोर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स। इस बैटरी को, अब ये जो है, ये जो बैटरी है तुम्हारी, ये कुछ ऐसी लग रही होगी जैसे घरों में जो हम लोगों के इन्वर्टर होता है उसमें यूज होती है ना। उतनी बड़ी बैटरी इन रियलिटी इस एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं की जाती है, उतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये हमने रिजेंबल करने के लिए, ताकि हम लोगों को आसानी से एक चीज समझ में आ जाए, इसलिए इसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है। ऐसे कंपनी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, इनवर्ट ट्यूबुलर करके होती है, तो हमने उसके लिए रख लिया। मेन जो एम है इस इलेक्ट्रिक सोर्स का वो ये है कि इस इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे। कैसे? हमने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया और डिस्चार्ज ट्यूब के दूसरे एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। नेगेटिव टर्मिनल से हमने बैटरी डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो मेटल रॉड है इसको कनेक्ट किया। ये मेटल रॉड होता है। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटल रॉड्स होते हैं, एक यहाँ पे है और एक ये है, दो हैं। ठीक है। ये है और ये दोनों मेटल रॉड है, लेकिन एक मेटल रॉड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक मेटल रॉड यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो मेटल रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो मेटल रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। और लास्ट सेशन में भी हमने इस चीज पर स्ट्रेस किया था कि कैट को जनरली हम लोग साइनोनिमस समझते हैं पॉजिटिव से, एन को समझते हैं साइनोनिमस नेगेटिव से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने आयंस को पढ़ रखा है, वहां पे कैटायन को पॉजिटिव मानते हैं, एनायन को नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि सर पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होना चाहिए, नेगेटिव एनोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ये एक छोटी सी चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर ये करते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसके अंदर के मेटल रॉड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक गैस लेते हैं। ठीक है। एक गैस लेते हैं और गैस को बहुत लो प्रेशर पे लेते हैं। तो यहाँ पे गैस ली जाती है एट लो प्रेशर। कोई भी आप एक गैस ले लीजिए, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर। लो प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं? एक हम लोग वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। ठीक है। एक हम लोग वैक्यूम पंप का यूज करते हैं गैस में, और इस गैस की को जो है लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेते हैं। वैक्यूम पंप वैसे ही जैसे नॉर्मल पंप्स हम लोग घरों में अपने देखते हैं, उसी टाइप का एक दूसरा पंप होता है वैक्यूम पंप। उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, गैस को धीरे धीरे निकाल देते हैं और बहुत थोड़ी सी अमाउंट में गैस को अंदर रखते हैं, तो गैस बहुत लो प्रेशर होती है। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल गैस नहीं होती। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर बैटरी को ऑन किया जाता है, और बैटरी को जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ बैटरी से करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और गैस के थ्रू होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जाकर के वापस बैटरी में चला जाता है। ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बैटरी से निकल के करंट फ्लो करने लगता है। बैटरी को जैसे ही ऑन करते हैं, यहीं पे अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। ये तो सेटअप था पूरा जो हमने बताया। ठीक है। ये सेटअप था, एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कैसे करते हैं वो चीजें बताई।
यहीं से अब शुरू हो रहा है एक्सपेरिमेंट हमारा। जैसे ही हमने गैस को लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया और बैटरी ऑन की और करंट फ्लो किया गैस के थ्रू, क्या देखने को मिलता है? ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ये हमारा कैथोड था, कैथोड था, तो कैथोड के पास हमें देखने को मिल रहा है लाइट का ग्लो, रेड लाइट ग्लो। क्या लिखा है? When a gas is filled in discharge tube at very low pressure and a high voltage is applied, ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स था, यहाँ से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। A red light glow is produced at walls of discharge tube near the anode. Near the, ये इसमें गलत लिख गया है, कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे होता है, इसको नहीं मानना, गलत है। कैथोड पे रेड लाइट का ग्लो प्रोड्यूस, रेड लाइट ग्लो। तो ये जो रेड लाइट का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए बेटा? देखो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो गए हैं, यहाँ पे क्या है कि हम टॉपिक वाइज जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक हमने पहले बताया है, वो है एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। अभी हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट है उसका हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसको बता रहे हैं। तो ये है, हाँ। तो ये जो है देखा गया कि जैसे ही लो प्रेशर गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो रेड लाइट का ग्लो हुआ कहाँ पे? कैथोड वाले एंड पे। ठीक है, कैथोड वाले एंड पे रेड लाइट का। ये होता है इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है नेक्स्ट कि ऐसा क्यों हुआ। अब तुम अपने आप को ई गोल्डस्टाइन जो साइंटिस्ट थे जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे और जिन्होंने बाद में इसी एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी की, अगर उनको अपनी जगह रख करके देखो तो तुम्हें अपने आप में ये चीज एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज लगेगी, बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा तुम्हारे लिए कि गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे लाइट कैसे एमिट हो रही है। क्या गैस अपने अंदर से लाइट निकाल रही है? क्या ये ग्लास ट्यूब की प्रॉपर्टी है, या इलेक्ट्रिसिटी ने कुछ ऐसा खेल किया है कि यहाँ पे रेड लाइट का ग्लो होने लगा है? ठीक है, तो अब इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें चलना है इसके रीजन को देखने के लिए। ये वही सेटिंग है। अब देखो, हमने क्या बताया था कि हमने एक गैस ली है डिस्चार्ज ट्यूब में। हम लोग समझ रहे हैं कि हमने वहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन के पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर, व्हाट आर रेज, रेज की डेफिनेशन क्या होती है? परवेज, देखो बेटा, रेज जो है, रेज को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसी लाइन जो एक सोर्स से स्टार्ट होती हो लेकिन दूसरे सोर्स तक पहुंचते पहुंचते इंफिनिटी हो जाती हो। मतलब ये है कि कोई भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप अगर ऐसा दिखे कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे हो, मतलब हमेशा चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, तो इसको हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। ये होता है। तो इन जनरल साइंस में हम लोग किसी भी लाइट के ट्रैवल करने को ये मान लेते हैं कि लाइट क्योंकि एक सोर्स से निकलती है, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो लाइट को भी हम लोग रेज से ही डिनोट करते हैं, उससे ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं आते हैं। अभी मेन हमें जो देखना है वो ये है कि ये जो गैस हमने ली थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसमें बहुत सारे एटम्स थे। ठीक है, गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी उसमें बहुत सारे एटम्स थे। एटम्स में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस है। रेड डॉट्स से जो दिख रहा है ये पूरे एटम्स है, कई सारे, और इसमें जो रेड डॉट है ये एटम्स है, और ग्रीन डॉट्स ये न्यूक्लियस है। रेड डॉट में न्यूक्लियस है और ग्रीन डॉट है हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और एज अ होल ये एक पूरा एटम है। ऐसे ही गैस के बहुत सारे एटम्स है, उस गैस को जिसको हमने बहुत लो प्रेशर पे ले रखा था। ठीक है, अब क्या होगा? हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हमने क्या बताया था कि लो प्रेशर पे जो गैस ली है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स है हाई वोल्टेज का। जैसे हमने गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ग्रीन डॉट्स पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एनर्जी पा करके न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने देता।
लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, यानी कि एटम्स से बाहर हो जाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि ये जितने न्यूक्लियस थे हमारे, रेड डॉट्स क्या थे? न्यूक्लियस थे ना। और न्यूक्लियस जो है वो देखने को हमें मिलता है तो अब ये हो रहा है, एटम्स जो बाहर आ गए थे, एटम से जो न्यूक्लियस दिख रहा था हमें, रेड डॉट्स, ये जा रहे हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था। कैथोड की तरफ जा रहे हैं और लाइट ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अभी एक सवाल यहाँ पे बाकी है, दो सवाल है एक्चुअली, कि ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से जो न्यूक्लियस फ्री हो गए हैं, कैथोड की तरफ क्यों जा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि लाइट ग्लो क्यों प्रोड्यूस हो? तो पहले सवाल यानी कि न्यूक्लियस जो है वो सारे के सारे कैथोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, उसका तो जवाब आसान है। कैथोड तुम लोग अगर देखो तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाला इलेक्ट्रोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, तो इसलिए वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कैथोड पे नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कैथोड, ये जो न्यूक्लियस है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि, ध्यान रखना, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो लगता है एनोड से आ रहे हैं। अगर तुम स्टार्टिंग में देखो तो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है एनोड से आ रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एनोड से आ रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इनका ट्रैवल डायरेक्शन एनोड टू कैथोड रहता है, इसलिए हम इनको एनोड रे का नाम देते हैं, इसीलिए हम इनको एनोड रे का नाम देते हैं। और दूसरा जो सवाल था हमारा वो ये कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है? तो याद करो, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था लास्ट स्लाइड में कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें पाउडर की कोटिंग की जाती है ना, पाउडर की कोटिंग की जाती है। तो उस पाउडर की कोटिंग का यही पर्पस रहता है। वो जो पाउडर होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर होता है, जनरली जिंक सल्फाइड या और कुछ पाउडर्स होते हैं जिनको हमें जानने की अभी कोई जरूरत ऐसी खास नहीं है। और वो पाउडर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके ऊपर कुछ एनर्जाइज्ड पार्टिकल फॉल करते हैं, कुछ एनर्जी वाले पार्टिकल, तो वो पाउडर्स लाइट एमिट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की कोटिंग कर रखी थी, एक पाउडर की कोटिंग कर रखी थी ग्लास के ऊपर, जिसकी वजह से जब न्यूक्लियस उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कैथोड की तरफ आते हैं अट्रैक्ट होकर के और अटैक करते हैं ग्लास ट्यूब के वॉल पे, तो वहाँ पे वो जो पाउडर है उसको एनर्जी मिलती है और वो लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है रेड लाइट। तो रेड लाइट ग्लो इसलिए वहाँ पे हमें दिखता है, ठीक है। अब ये होता है कि यहाँ पे सर आपको कैसे पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो रेड पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, है ना? अब ये कैसे आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, गोल्डस्टाइन ने यहाँ पे क्या डिडक्शन किया, ठीक है, इस अपने इस लॉजिकल रीजनिंग से क्या इन्फरेंस निकाला, वो ये था कि क्योंकि ये जो हमारे कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल है और इसकी तरफ ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो ये जो भी पार्टिकल होंगे, क्योंकि उस टाइम तक प्रोटॉन होते हैं ये तो पता नहीं था, ये इनको लगा कि कोई भी पार्टिकल होगा, और ये पार्टिकल जो भी है ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। और अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो खुद ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो खुद ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से गोल्डस्टाइन को समझ में आया कि अच्छा, अब हमें समझ में आता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, क्योंकि यही वो पॉजिटिव पार्टिकल हैं जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव की तरफ तो वही जाएंगे ना जो खुद पॉजिटिव होंगे, अपोजिट से अट्रैक्ट ईच अदर, बस वही चीज हो रही है। तो यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। यही एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोगों ने अगर समराइज करें तो क्या देखा है, समरी यही है इसकी कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब पे ग्लास ट्यूब होता है जिसके इनर सरफेस पे हम एक पाउडर की कोटिंग करते हैं, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का पाउडर होता है उसकी कोटिंग करते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन पे अगर किसी कोई पर्टिकुलर एनर्जी फॉल करती है तो वो लाइट एमिट करना शुरू करते हैं। ये देखा। उस डिस्चार्ज ट्यूब के टर्मिनल्स को, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट मेटल रॉड यानी इलेक्ट्रोड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से एक मेटल रॉड कैथोड बन गया, दूसरा एनोड बन गया। फिर क्या हुआ?
फिर हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली, बहुत ही लो प्रेशर पे, ठीक है, वैक्यूम पंप की हेल्प से उसको लो प्रेशर पे हमने लिया और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया, मतलब बैटरी ऑन करी। और जैसे ही हमने बैटरी ऑन की तो हमने क्या देखा, कैथोड पर यानी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के एंड पर गैस, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है वहां से रेड लाइट का ग्लो देखने को मिला। और रेड लाइट का ग्लो क्यों हो रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया। और जब हमने ये समझ लिया कि रेड लाइट का ग्लो क्यों हो रहा है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि एटम्स के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं और उन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने कैथोड एक्सपेरिमेंट में की थी और यहाँ पे हम लोगों ने एनोड एक्सपेरिमेंट में की है, इसकी प्रोटॉन की डिस्कवरी।